सो योगी नमो नमस्ते। नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं गगन सदसं तत्मगादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणं सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रज्ञमातीतं येजनं याति कपलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत वाणी पन्ना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत वाणी में कारबन राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि जी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन करुणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कथा सात समुंदर शाही सतगुरु ये सतगुरु गटगट के जाने पार हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। थे निर्गुण बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं और भगवत वचन कह रहे हैं। भगवत वचन आज कह रहे हैं गुरु भी अरूप है और सत्स्वरूप भी अरूप है। दोनों मिलते हैं पर ब्रह्म के दोनों नाम। तब भगवत कह रहे हैं मेरी अंश आत्मा को मैं संत बनाता। दोनों नहीं मिलेंगे जब तक ये आत्मा संत बन नहीं सकती, निर्गुण बोध में समझ नहीं सकती, न निर्गुण धाम पहुंच सकती। निर्गुण धाम पहुंचने के लिए मेरे ही पराक्रम और गुण से भगवत सृजनहार परब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं कि तारणहार को और पालनहार को मैं ही भेजता हूं। तारणहार है जितने भी केवली भगवंत आते हैं और अनबे ग्रंथ बनाते हैं, और पालनहार जितने भी विष्णु के अवतार आते हैं वो सब पालनहार रक्षा करते। संतों की भी रक्षा पालनहार ही करते हैं। सारी सृष्टि की रक्षा का हुक्म पालनहार को दे रहे हैं और सारी सृष्टि को परम मोक्ष ले जाने का हुक्म तारणहार को। ये पराक्रम सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये भगवत वचन में है, सृजनहार परमात्मा में है, ये मेरे में नहीं है। मैं तो सृजनहार के पराक्रम से इन भगवत वचनों का उच्चारण कर रहा हूं। अगर निर्गुण बोध धारण करके निर्गुण धाम में मिलना है तो भगवत कह रहे हैं तो मैं ही गुरु, मैं ही सत्य स्वरूप, मैं ही संत, जाने हैं दोनों रूप अनूप। मैं ही गुरु, मैं ही संत सत स्वरूप, जाने दोनों रूप अनूप। दोनों ही रूप अनूप है, अनोखा है और अरूप है। जो रूप में फंसा रहता है, गुरु हो चाहे शिष्य हो, शिष्य आत्मा को बनाओ और गुरु केवल ज्ञान को। ये समझ करके और भगवत वचनों का धारण करके भगवत वचनों को में महाराज फरमाते हैं भाव पैदा करके, और हे आत्मा तू मेरा अंश है, दुख सुख से न्यारी हो जा। जब तक दुख सुख के साथ रहेगी तब तक तू माया के चपेटे में भोंकती रहेगी। ये मिटने वाला नहीं है, आना और जाना ही भोंकती फिरना है। और आना जाना कब तक नहीं मिटेगा? जब तक दोनों अरूप अनूप जो है उनका ज्ञान समझ नहीं होगी। और इनकी समझ कौन कराते हैं? भगवत परमात्मा। भगवत परमात्मा के ये भगवत वचन है अणवे ग्रंथ में। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये समझाने के लिए
दोनों रूप अनूप है। धरी में देह संता की। राम जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत वचन कह रहे हैं, धरी में संता की देही। कैसे धरी? बरसे है बादल में जो में है, जैसे बादल से बरसात बरसती है, इसी प्रकार संतों की देही बादल है। और ये अनबे वचन जो बोल रहे हैं ये बरसात है। अब बरसात में तो तू नहाएगा जब होगा, तो बिना नहाए तो सब छू जाएगा, आना पड़ता है। ये बप धार्यो जीव चेतावन काज। ये बप यानी रूप धारण किया है जीव को चेताने के लिए। क्यों? बप धारण करे बिना आत्मा परम मोक्ष में जा नहीं सकती। बप धारे बिना ग्रंथ बढ़ नहीं सकता। बप धारे बिना ग्रंथ को बांच भी नहीं सकते। उस देश का आनंद भी नहीं ले सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बप जीव चेतावन काज, गुरु एक संत हमारो साज। गुरु और परमात्मा एक है। राम नाम परमात्मा है और गुरु श्वासु श्वास विधि है। दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। इनको एक समझ करके और इस जीव को संत बना लो, ये हमारा साज मैंने कहने का समझ करो। साज का बोले मुख साध हमारी बाण, ईशा जीव जगावे है आण। जो संत को मैं यहाँ भेजता हूँ तारनहार को, वो जो मुख से वचन बोलते हैं वो हमारे भगवत वचन है, सृजनहार कह रहे हैं। तो सृजनहार की महिमा करना, सृजनहार के गुणानुवाद गाना, सृजनहार की रचना करना, ये सब उन्हीं का पराक्रम है। उन्हीं के पराक्रम से ये आत्मा जागती है। ईशा जीव जगावे आन, यानी जीव को चेतन बनना ही जगाना है। ये चेतन हो जाएगी तो फिर ये रूप के, मन के, इच्छा के बस में नहीं रहेगी। ये ज्ञान के बस में हो जाएगी। यही ज्ञान को धारण करना। ज्ञान भले कथ लो कितना, सुन लो कितना, पर जब तक धारण नहीं किया, ये आत्मा चेतन होके इनके बस में नहीं रहे, तो समझ आओ उसने ज्ञान धारण कर लिया। हमारी बाण जब बोलेंगे, ईशा जीव जगावे है आन, उधारो तारो करो में साय, राखो बिड़द संता को जगमाए। उधारने तारने वाला सृजनहार कहता मैं ही हूं। सांस सांस विधि भी मेरी है, राम का नाम भी भगवत कह रहे मेरा ही। विधि मैंने संतों को दी है, कड़ और बड़ दोनों संतों को दिया है। ये देखकर मैंने मृत्युलोक में भेजा है। तो तारने वाला भी मैं ही हूँ, उधारने वाला भी मैं ही हूँ, गुरु भी मैं ही हूँ, और संत भी मैं ही बनाता। राखो बिड़द संता को जग, बिड़द रखता हूं। क्यों रखता हूं संतों का बिड़द जगत में? कि भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहूं मैं राम। भक्त वसल मेरा नाम है, कृपाल दयाल भी मैं राम कहलाता हूँ। पर उधारो तारो करो मैं साय, राखो बिड़द संता को जग माए। न जानो मेरा कौन है नाम, संता मुख जाय सुनियो मैं राम। मैं जानता नहीं मेरा नाम क्या है, क्यों? मैं तो अरूप हूँ। संतों के मुख से सुना है कि ये परब्रह्म परमात्मा सृजनहार सब में रम रहा, सब में, पूरी त्रिलोकी के सब में रमा हुआ है। घट घट कण कण उसी को कहते हैं, सब में रमा हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि उधारो तारो करो मैं साय, राखो बिड़द संता को जगमाए। न जानो मेरो कौन है नाम, संता मुख जाय सुनियो मैं राम। इसलिए मैं बिड़द संतों का रखता हूँ। और संत वही है जो निर्गुण धाम में पहुंच गए और निर्गुण बोध का निर्णय भांत भांत कर रहे हैं अनबे ग्रंथ में। तभी सुखराम जी महाराज को ये जमपुर को, नरपुर को
सुरपुर को जीत सकते हो, नागपुर को नहीं तो ये चारों जीतना बहुत कठिन है। ये चारों जीतेगा और चार ही पद तेरे कन्यादान में माता पिता दे देंगे, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है, तू परम पद की प्राप्ति निर्गुण बोध धाम चली जा। तो इस निर्गुण बोध को धारण करके ही सुखराम जी कह रहे हैं, तो धर्मराज का देश उजाड़िया, गढ़ सो कोट किला सब पाड़िया, 5-25 3-9 तेरे, उल्टा आन त्रिकोटि तेरे। मेरुदंड के देश को कैसे उजाड़ा? महाराज फरमाते हैं इस कड़ में बड़ में इतना पराक्रम है, तो धर्मराज जी भी इस कड़ बड़ के पराक्रम से निरंतर के दर्शन करने हाथ जोड़ के बैठे रहे और शीतल हो जाते जीवों के मार बंद। इतना इसमें भक्ति में पराक्रम है, इतना इसमें निरक्षर में अक्षर ब्रह्म में पराक्रम है। इस विधि में ऊंचा सांस सतगुरु विधि में गढ़ के गढ़ कोट के कोट किलों को पार देता है। ये पार कर ही महाराज फरमाते 5-25 3-9 तेरे, 5-25 प्रकृति को जो शरीर है, 3 गुणों का रजोगुण सतोगुण तमोगुण और 9 तत्व लिंग शरीर है, इनसे मैं निरंतर के साथ उस विधि के सहित रटना करी, निरंतर उमव हुआ, जागृत हुआ और उसके साथ मैंने सारे किले उजाड़े हैं। मेरे जोर से नहीं उजाड़े, सुखराम जी कह रहे, इस 13 लोक को उजाड़ करके, 3 ब्रह्म के 13 लोक को उजाड़ करके और ब्रह्मांड से जब ऊपर आकर और त्रिकुटी ब्रह्मांड के ऊपर भवा गुफा तक त्रिकुटी का एरिया है। जिस दिन छाड़े त्रिकुटी ता दिन रति न भेड़, रति भी माया ब्रह्म का भेड़ नहीं रहे। माया इच्छा शक्ति है, ब्रह्म जहां से आत्मा बिछड़ी है, वो ये माया ब्रह्म इसको कहते हैं। इनसे अलग जब भी होगा पंच तत्व 25 प्रकृति 3 गुण 9 तत्व लिंग शरीर और 13 ब्रह्म के लोक, 3 ब्रह्म के लोक के 13। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं जब ये उजाड़ा तब जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हुई, सिंहासन जन जाय बिराजा, नौपत नाम सरो पे बाजा। जब महाराज फरमाते दुश्मन का राज स्थिर नहीं रहता। दुश्मन कौन है? जो आत्मा को भक्ति करने में रोकते हैं। तो सबसे पहले दुश्मन कौन है? भक्ति करने में रोकने वाले सबसे प्रथम दुश्मन कौन है? इसके आत्मा के कौन है? जब ब्रह्म रस का स्वाद नहीं आता है तो माया रस के विषय रस के स्वाद में आत्मा लीन रहती है, वो ही दुश्मन है। जब भी जिह्वा को ब्रह्म रस का स्वाद आने लग जाता है तो फिर इसको माया का रस और विषय रस अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले इसको रोकने वाला कौन है? ये जिह्वा ही आत्मा का उद्धार करने वाली है और जिह्वा ही रोकने वाली है। सारे शरीर में दाल मदाल जिह्वा का है। जिह्वा से ही इंद्रिय भोग, महाराज फरमाते 5 विषय भोग, तन श्रृंगार इंद्रिया भोग इसी से होता है, जिह्वा स्वाद से। और स्वाद में इतने फंसे रहते हैं, मरने को तैयार है पर स्वाद छोड़ने को। बीमारी हो जाती है तो स्वाद के लिए सब दुखी। इसलिए सुखराम जी महाराज आए तो किसके लिए? स्वाद के लिए आए, तन श्रृंगार के लिए आए, जिह्वा स्वाद के लिए आए, इंद्रिया भोग के लिए आए हैं। तब तक समझ आओ ये आत्मा के दुश्मन साथ बैठे हुए हैं। ये आत्मा को छोड़ने वाले नहीं।
ये तो ज्ञानकार भक्ति का पराक्रम वैराग वृत्ति का आता है, तभी ये छूटते हैं, नहीं तो ये सहन होने वाले नहीं। अपन दुश्मन देवता को समझते हैं और धर्मों को समझते हैं, वो नहीं है, वो किसी के दुश्मन नहीं है। वो तो सहायक होते हैं, उनको तो रक्षा का देवताओं को ऑर्डर दिया हुआ है। पर अपन उल्टी समझते, अपने अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उसकी चिंता नहीं। सम्मेलन सत्संग में भी आते तो स्वाद चाहता था, स्वाद जब बंद करा, साग रोटी बनाई तो सब दुखी हो गए। तो संगत में भी स्वाद चाहिए, तो फिर घर पे बैठ के तो क्या स्वाद बंद करेगा, क्या वो भजन कर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सिंहासन निर्गुण बोध का ज्ञान हुए बिना निर्गुण धाम आने वाला नहीं है। इसका बोध होने वाला नहीं है, इसका धाम मिलने वाला नहीं है। और जिसको धाम मिल गया तो पालिया फिरा अमीर से पिया, बेरी सैन आप दिस लिया, तीना के सब माय मिलाया, अब ये सब ही पलट एक में आया। जब सत्संग का जबर अनुभव होने लगा, जिह्वा को अमृत का स्वाद का रस आने लग गया, तो महाराज परमात्मा जितनी भी बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, पांचों विषय त्रिय ताप इच्छा शक्ति मन, ये सब भक्ति करने में लग गए, बैरी सैन हो गए। और इला पिंगला सुखमना का मेल करके सुखमना की धार एक में भजन का आनंद लिया, ये सब शीतल हो गए, सुखमना की धार से शीतल हो गए। जो जो सुखमना की धार नहाएगा, त्यों त्यों ये सारे दुश्मन शीतल पड़ जाए, आत्मसमर्पण कर दे। सब ही पलट एक में आया, एक परमात्मा के घर में आनंद लेने लगे। सब इंद्रिया क्या, मन क्या, इच्छा क्या, सब पलट जाते। इमृत के रस का आनंद आने लग जाता है, तो विषय रस किसी को अच्छा नहीं। न 6 राग 36 रागनियां, न 56 भोग, सबको अमृत का रस आ गया तो वो सब मिल गए। जागी जोत भया उजियाला, इन बिन साधु भया, इन साधु हुआ निराला। आप ही अर्थ और नहीं कोई, जा संग नार रमे मिल दोई। जब सत्संग में आत्मा मिल गई, त्रिगुटी पार करके परम पद का अगम आवाजों का जब आनंद आने लग गया, तो जोत जाग करके उजाला इतना हो गया, शब्द का इतना आनंद आने लग गया, यही उजाला होना, यही जोत जागना। साधना करने वाली आत्मा माया से ब्रह्म से अलग हो, यही निर्गुण धाम पहुंचना, निराला। वहां सिर्फ महाराज फरमाते आप ही अर्थ और नहीं कोई, जहां संग नार रमे मिले। परमात्मा और नार, पुरुष और स्त्री, बस दो ही उसमें, तीसरा वहां कोई नहीं पहुंचता। सत्संग के साथ आत्म चेतन द्रव्य रूप धारण करके उसमें समा। दो ही तज एक कण में आया, जहां जिन ब्रह्म पास नहीं माया, जन सुखराम वे जन भेड़ा, माया ब्रह्म सहज का मेरा। महाराज फरमाते हैं जब दो ही तज, इला पिंगला तज सुखमना की दार भजन करता है, तो वो सूरत निरत से आत्मा अलग। सूरत लगाना और परखना, ये दोनों से जब अगम आवाजें होती है, तो ये शुद्धि बुद्धि सुरता तीनों से अलग। फिर तो बिना ध्यान लगाए, बिना श्रुत लगाए आवाजें आती रहती, और उसके पराक्रम से सहज सिमरन चलता रहता, सहज में रटना होती रहती है, सहज में रोम रोम झूले खाता रहता, कहीं लगाने की जरूरत नहीं रहती। लगाने की जरूरत रहती है माया ब्रह्म के देश के साथ तक, भंवर गुफा तक।
ये महाराज सहज में निर्णय बता रहे हैं। सहज में ही माया ब्रह्म से अलग की ज्ञान निर्गुण बोध का समझा रहे हैं। दो ही तज एक कण में आया, जा जिन ब्रह्म पास नहीं माया। बस एक परमात्मा और आत्मा दो एक हो जाते हैं, परमात्मा रूप बढ़ जाते हैं, वही दिव्य दृष्टि कहलाती है। वहां कोई माया का, इच्छा का या रूप का कोई संग नहीं। जब ये नहीं होता है, जब ही दुख सुख व्यापे नहीं कोई, उणगर संत विराजे सोई। फिर वहां न दुख है न सुख है न व्यापता, बस संत उसमें जाकर के विराजमान मस्त रहते, आनंद मगन में रहना, आनंद और मगन में रहता। जब आनंद मगन में रहता है तो कहता है इसको न तो दुख है न सुख है, बस मस्त है, मस्त। अलमस्त जैसे अजगर पड़ा रहता है उसके समान मस्त रहता है। बस पेट भरने के लिए अंजल की काया को देता रहता, सरल भाव से पातल जिते प्रीत के जैसे, और पूर्ण रूप से परमात्मा का आनंद लेता है। तो ये कब होता है? इसका आनंद दिलाने वाला, आनंद को लिलाने वाला कौन है? कि ज्ञान ग्रंथ का मूल है हेली, हृदय करो नि विचार। हेलिए हृदय करो नि विचार। ये ज्ञान ग्रंथ का मूल है, कि बांचने वाले ज्ञानी का मूल है, ज्ञान ग्रंथ का मूल है। इसमें जो सारा निर्णय भरा ये सब भगवत वचन है। हे आत्मा, इसका हृदय में तू विचार कर ले और बुद्धि पे विवेक कर ले। अगर तेरे को निर्गुण धाम पहुंचना है तो घर घर अपने को चालिए हेली, सतगुरु सबद और धार हेलिए, सतगुरु सबद और धार। अगर तेरे को परमात्मा रूप में मिलना है तो ये सतगुरु शब्दों को उर में धारण कर ले। ये अणबे वचन ही सतगुरु शब्द है। ये सांसों सांस राम रटना ही सतगुरु शब्द का उर में धारण करना है। ये उर में धारण करना जब भी होगा कि कंठ याद करके बाँचने वाला, इसको नहीं कह रहे उर में धारण। उर में धारण करना, सांसों सांस राम रटना, ये उर मन हृदय में धारण कर ले। जब हृदय में ये धारण हो जाएगा तो महाराज फरमाते हैं, सुखमन सेज सवारिये हेली, मन पौ ना कर एक हेलिए, मन पौ ना कर एक। सुखमना की धार में भजन होगा और तू आनंद सेज संवारने लगे। केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेगी और आनंद सेज बिछाए। हे आत्मा, मन पौना को एक कर ले, इस श्वासा में मन को लगा दे। बस यही मन पौना एक है। जब मन रटना में नहीं लगता है तो समझ जाओ अभी कुछ चक्कर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये कब होता है? गगन मंडल के ऊपर हेली, वहां नहीं पहुंचे वेद। ज्ञान से तो उस देश में नहीं पहुंच सकता। वेद का मतलब शास्त्र नहीं बोला है, वेद माने ज्ञान, विवेक। इसका ज्ञान की समझ होनी चाहिए। ज्ञान विज्ञान साथ है कि पूरा ज्ञान है। श्वास में रटना करते हैं उसको कहते हैं ज्ञान। श्वास और प्रश्वास में जब तेरी रचना होगी तो ज्ञान विज्ञान दोनों साथ होंगे और विधेय मंडल से नयन चला जाए। ये ज्ञान विज्ञान का ये गुण है। ये कब होता है? कि जब ये आत्मा जाग जाती है, चेतन हो जाती है। जब चेतन हो जाती है, जाग जाती है, तो इसमें क्या गुण होता है? कबीर साहब भी कह रहे हैं, ये भी कबीर साहब भी बोल रहे हैं, यही कवि कह रहे हैं कि जागे पियारी अब काई सोवे, रण गई दिन का ये खोवे। हे मेरी आत्मा, तू जाग जा, तू ब्रह्म है। पर ब्रह्म परमात्मा भगवत वचन कह रहे हैं, जब तेरे तू जाग गई, तेरे रात्रि अज्ञान रूपी रात्रि खत्म हो गई, तब क्यों सो रही है? क्यों श्वासा रूपी पूंजी खो रही है? धारो धार रटना कर। सोना यही है जो इसकी रचना छूट जाती है।
जो धाप जाता है रटना से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, तू दिन काय को खोवे, दिन उग गया तो अब तू क्यों खो रहा है। जब निरंतर प्रकट हो गया, पर ब्रह्म परमात्मा के दोनों नाम का संग हो गया, सृजनहार का, सत्स्वरूप का, सदगुरु विधि से, सदगुरु ज्ञान से, तो अब तू अज्ञान रूपी रात्रि खत्म हो गई है। अब तू ये रटना छोड़ना नहीं। दुख सुख आता है, रटना को छोड़ देते, और दुख सुख में उसको व्यापक होने लग जाता है। कब कि ज्ञान विवेक नहीं बुद्धि पे, हृदय में विचार नहीं करता है। और जो हृदय में विचार कर गई, जो आत्मा चेतन हो गई, जो जाग्या सो मानक पाया, मैं बदभागन सोए गमाए। जो जाग गया वो मानक मोती का संग कर लिया, और मैं मितभागन मानक मोती कहते हुए भी मैंने धारण नहीं किया। दुख सुख में लिपायमान होकर के छोड़ दिया। तो मैं बड़भागी हुई कि मदभागन हुई। सुनने में सब तैयार, बांचने में सब तैयार, पर रटना करने में बिरला है। क्यों कहने हारा बहुत है, सुनने वाला अनेक, रटना यूं सुखराम के लिए बंद बिरला पे। रटना करने वाले बिरला हैं। पेट मने मजबूत होके दुख सुख को विचलित नहीं होकर भजन करते हैं, वो ही महाराज फरमाते हैं परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते। क्यों वाणी कथनी सैल है, अणभे करे उचार। वाणी कथनी भी सरल है, अणभे ज्ञान का उच्चारण कंठ से याद करके करना भी सरल है। वेद अर्थ सुखराम के बिरला जान। ये विधि और निरपक्ष निर्णय, इसका उच्चारण करना बिरला के हाथ में। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि दास कबीर बोले इमृत बाणी, तज अभिमान भजो रमैया। ये इमृत वाणी है, जो अनभे वचन है, जो महाराज फरमाते भगवत वचन है, ये इमृत वाणी है। तो यार अभिमान छोड़ करके और तू रमैया को भज ले, तो भज लेगा तो तेरे को परमात्मा का, सदगुरु जी का देश मिल जाए। अगर सतगुरु जी का देश देखना चाहता है तो कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब के ग्रंथ और सुखराम जी का ग्रंथ बिल्कुल मेल मिला पाता है उस देश में। कबीर साहब की 64 हेली है, और इधर सुखराम जी महाराज का 98 ग्रंथ। जो ग्रंथ में तो कबीर साहब जब धर्मराय जी आए और उनके विधि पे लाइनें फेर दी, कबीर साहब को अंदर नहीं घुसने दिया, टेकरी पे बैठकर 64 हेली बोली। और धर्मराय एक बाणिया सेठ भी था, और धर्मराय ये महाराज पुरा 3 लोक का पापन का न्याय करने वाला है। दोनों को ही कबीर साहब ने निर्णय करा, जबरदस्त निर्णय किया। देखा सतगुरु जी तारा देश डामरी हेली, शोभा वरणी नहीं जाए हेलिए, शोभा वरणी नहीं जाए। हे सतगुरु जी, आपका देश मैंने देखा है, आपने जो मेरे को देश का ज्ञान कराया है, उस देश में जाकर के फिर मैं ये वचन बोल रहा हूँ। फिर कबीर साहब ये 64 हेली बोली। आपका देश देख करके आत्मा कह रही है तो वहां देश की शोभा वर्णनी नहीं। कोई वर्णन करना चाहता हूं तो कर नहीं सकता। सोमन धान के बान की मुझे कह रहा हूं, यही सुखराम जी कह रहे हैं, यही कबीर साहब। शोभा वर्णी नहीं जा, सह किरनारो सूरज उगियो मरी हेले, मिट गया घोर अंधा हेलिए, मिट गया घोर अंधा। सैस किरणा का, अनंत पांख का, 1000 पांख का, बजरपोल में 1000 पांख का, भंवर गुफा में अनंत पांख का, ऐसा सब शब्द का आनंद आया, ऐसी रटना में आनंद आया कि आत्मा चेतन होकर के अगम देश में चले, केवल पद आनंद पद में चले। कबीर साहब एक पुष्प पे ही अवतार लिया, और वापिस पीछे भी पुष्प हो गए। इतना पराक्रम है देखो, शरीर का ज्ञान करके पुष्प बन गए।
मुसलमान हिंदू में झगड़ा हुआ, दो पुष्प हो गए, एक मुसलमान ले जाओ एक हिंदू ले। और आए जब पुष्प ही हुआ, पुष्प में ही अवतार हुआ, तीन लोक से ही परब्रह्म परमात्मा ने पुष्प में ही अवतार भेज दिया। और ठेठ तक का, माँ परले तक का कबीर साहब वर्णन करे, चार युगों में केवल भक्ति का वर्णन कर जाए, यही सुखराम जी का। अंत समय तक कबीर साहब ने कह दिया कि मेरे 100 वर्ष बाद नरना में दादू होंगे केवड़ी भगवान, वो अवतार लेंगे, वो पीक में जन्म लिया। और उनके 100 वर्ष बाद दरिया जी समुद्र में जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, समुद्र में आए, द्वारकाधीश में लदे माँ बाप। फिर महाराज के ये सत्ता चलती रही। ये कबीर साहब के वचन। तो कबीर साहब कह रहे हैं ये घोर अंधारा मिट जाएगा अगर इसको समझ गए। तो सुखराम जी, तो कबीर साहब कह रहे हैं, डोरी छिटकाई ब्रह्म ज्ञान किए हेली, धीरे धीरे चढ़नो जरूर। डोरी छिटकाई ब्रह्म ज्ञान किए हेली, धीरे धीरे चढ़नो है जरूर। हेलिए धीरे धीरे चढ़ना है जरूर। सांस सांस जू जू रटना करेगा तू धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं आएगा। जात जात आनंद घर जाची, ये सुखराम जी के वचन, ये इधर कबीर साहब के वचन, दोनों मेल कर लो। जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई। मिनखा देह बिनारे ओ हंस धरे न कोई। महाराज को धीरे धीरे चढ़ते जाओगे, पर इस डोरी को छोड़ना नहीं। ऊंसा सांस की रटना ही डोरी है, इसको छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो इसके लिए सुखराम जी कह रहे, डोरी देखण ने घनाई नर लूंबी आए हेले, चढ़ चढ़ पीसल जाए हेलिए, चढ़ चढ़ पीसल जाए। इस उसास सांस को चालू करने में बहुत आए, बहुतों ने चालू भी किया, परंतु थोड़ी सी दूर चले और दुख सुख से उस डोरी को रटना करने को छोड़ देते हैं, दुख सुख में लीन हो जाते हैं, दुख सुख व्यापने लग जाता है। जब तक दुख सुख में लीन हो गया, व्यापता है, तब तक ये रटना बंद हो जाती है। या मान सम्मान में पूजित हो जाता है तो भी रटना बंद हो जाती है। ज्ञान से ज्ञानी बड़ा हो जाता है, गुरु बन जाता है, तो भी रटना बंद हो जाती है। ये खुद नहीं करना चाहते हैं, वो परमात्मा के यहीं से बंद हो जाता है। बुद्धि पे ऐसा ही हो जाता है कि बस अब मैं ज्ञान करने लग गया, अब रटना की क्या जरूरत। उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है। तो बहुत लूंबे, परंतु चढ़ चढ़ के फिसल गए, ठेठ तक नहीं पहुंचे। यही सुखराम जी ने लिखा, अनंत कोट संता मिल धोयो कसर न भागी सारी। अनंत कोट संतों ने धोने लगा जामा, परंतु पूरी कसर नहीं। जिन सुखराम धोने लागा करडो मतो उर धारी। करडा मता धारण करके फिर मैंने इस जामा को धोया है। दुख सुख से डेको मती आराधो दो अंक। दुख सुख से डेको मती, दो अंक को आराधते रहो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर कबीर साहब कह रहे हैं, चढ़ चढ़ के जब फिसल जाते हैं तो महाराज फरमाते हैं कि उनको वापस आना जाना पड़ता है। और जो फिसल नहीं जाते हैं, धीरे धीरे चढ़ते ही रहते हैं, तो सुखराम जी महाराज कबीर साहब कह रहे, नहीं उगे नहीं आत वेली, नहीं उगे नहीं आत वेली, नहीं पवन परवेश, पांच तत्व के परे लखोए हेली, ऐसा अजब है वो देश हेलिए, ऐसा अजब है वो देश। तू न तो आएगा और न जाएगा, न दुख सुख में पड़ेगा, न दुख सुख व्यापेगा। ऐसा वो पवन प्रवेश भी नहीं है वहां, पांच तत्व भी वहां नहीं है, नौ तत्व लिंग शरीर भी वहां नहीं है। ऐसा अजब वो अगम देश है, केवल पद आनंद पद है, निर्वाण पद है, अमर लोक कह दो,
सदगुरु पद देश के दो, निर्वाण धाम के दो, निर्गुण धाम के दो। वो जब ही अजब देश है, उसमें वो ही पहुंचेगा जिसके दुख सुख व्यापे नहीं कोई, उन घर संत विराजे सोई। जिसको दुख और सुख दोनों नहीं व्यापेंगे। राम राम राम। तीसरे निर्गुण बोध ग्रंथ संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। से राम राम मरो सबने, राम 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 राम। सबने दिवाली का धनतेरस के राम 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 राम। राम 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 राम। सबको राम राम। धनतेरस की, दिवाली की राम। सबको राम राम है। सब राम जी राम की नमस्ते। राम सभा में सभी ने राम 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 राम। सबने राम राम। सबने राम राम राम। सारा राम राम।